हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके सामने आई हूँ एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। आज का टॉपिक है कि आपका ट्रू सोलमेट कौन है, इसके बारे में रीडिंग है। तो हमेशा की तरह हमारे पास दो पाइल्स हैं। आप अपनी इंट्यूशंस के बेसिस पर एक पाइल चूज कर सकते हैं। अगर आपकी इंट्यूशंस वर्क नहीं कर रही हैं तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी अपनी पाइल चूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, आप डायरेक्टली अपनी पाइल पर क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अभी आ रहा है आपके सामने एक स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर। वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज किया है ये एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सोलमेट कोई भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि आपका लाइफ पार्टनर या जिससे आपकी मैरिज हुई है वो ही आपके सोलमेट हों। सोलमेट आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कोई मिलने वाले भी हो सकते हैं। तो आप कैसे उनको रिकग्नाइज करेंगे, इस बारे में रीडिंग है। तो स्टार्ट करते हैं कि पाइल 1 के सोलमेट कैसे होने वाले हैं। पाइल 1 के सोलमेट, ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं। पाइल 1 के सोलमेट कैसे होने वाले हैं। ओके, आपके में एक साथ बहुत सारे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। ओके, पाइल 1 के सोलमेट कैसे होने वाले हैं। पाइल 1, आपके में कार्ड्स रुक क्यों नहीं रहे हैं? जैसे कार्ड्स बहुत कुछ बताना चाहते हैं आपके सोलमेट के बारे में। ओके, एंड ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। पहले मैं आपको कार्ड्स दिखा दूं। आपका फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, आपने चूज भी किया है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपका सेकेंड कार्ड है हैंग्ड मैन, थर्ड कार्ड है स्टार और फोर्थ कार्ड है आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैसे होने वाले हैं आपके सोलमेट? फर्स्ट ऑफ ऑल, वो बहुत ही पैशनेट नेचर के होने वाले हैं। यस, वो बहुत पैशनेट नेचर के होने वाले हैं और हो सकता है आपके साथ उनकी कोई न्यू बिगनिंग हुई हो, रिलेशनशिप की बिगनिंग हो चुकी हो। यस, वो किसी चीज़ में वो बहुत ही पैशनेट होंगे। कोई डांस, कोई उनकी हॉबी होगी, डांस, म्यूजिक, आर्ट, कुछ भी उनकी एक खास हॉबी होगी जिसमें वो बहुत अच्छे होंगे। और बहुत बोल्ड दिख रहे हैं आपके सोलमेट, वो बोल्ड स्टेप्स लेना जानते हैं। यस, उनका पर्सपेक्टिव लोगों से बहुत डिफरेंट होगा। हाँ, ऐसा दिख रहा है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है और उनका पर्सपेक्टिव लोगों से डिफरेंट है। अनऑर्थोडॉक्स नेचर के हैं। जैसा सोसाइटी सोचती है उस तरह की सोच उनकी नहीं है, उससे डिफरेंट सोच है। स्पिरिचुअल नेचर के दिख रहे हैं आपके सोलमेट और बहुत होपफुल रहने वाले हैं। स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हो सकते हैं, मेडिटेशन में उनका इंटरेस्ट हो सकता है। अगेन, आपके सोलमेट बहुत नर्चरिंग नेचर के भी लग रहे हैं। यस, बहुत ही अच्छा नेचर, बहुत लविंग नेचर, केयरिंग नेचर, ऐसा आपका सोलमेट का दिख रहा है। अगेन, उसके बाद ये जल्दी गिव अप नहीं करते। आपके सोलमेट जल्दी गिव अप नहीं करते। अगर लोग उनका विरोध कर रहे हैं तो भी वो अपना स्टैंड लेना जानते हैं और पावर ऑफ रेजिलियंस है। वो अगर सही हैं तो उसके लिए वो पावर ऑफ रेजिलियंस दिखाते हैं और जल्दी वो किसी के सामने झुकते नहीं। जब तक कि उनकी कमी ना हो तब तक वो किसी के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। इस तरह का नेचर आपके सोलमेट का दिख रहा है। क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड बार बार आया है और पहले भी तो आपने एस ऑफ वॉन्ड्स ही चूज किया है, तो हो सकता है आप दोनों की एक पैशनेट बिगनिंग हो चुकी है या आप दोनों का कोई एक पैशन सिमिलर हो। आप अपने पैशन की वजह से ही आप दोनों एक साथ मिलें, ये पॉसिबिलिटी है। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आपके सोलमेट को लेकर। अब हम देखेंगे कि आप दोनों क्यों मिले हैं, आप दोनों के मिलने का पर्पस क्या है। एंड ऑफ द डेक है ग्रेस। इट सेज नोटिस डिवाइन इन ऑडियंस।
Grace is happening with you, and through you, notice any parts of your life that have been touched by blessings or where miracles have occurred. Okay. अपने सोलमेट से इसलिए मिल रहे हैं, कोई रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी, आपका कोई डिवाइन पर्पस है जिसकी वजह से आप जो है अपने सोलमेट से मिले हैं या मिलेंगे. हायर ग्राउंड, अगेन यहाँ पर भी कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हुए या किसी रिलीजन को, रिलीजियस एक्टिविटी करते हुए, यहाँ पे भी ये पर्सन मेडिटेशन में दिख रहे हैं. तो आपके जो सोलमेट हैं वो डेफिनेटली किसी डिवाइन पर्पस की वजह से मिल रहे हैं, और वो किसी रिलीजियस एक्टिविटी, स्पिरिचुअल एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा, स्पिरिचुअलिटी से खास तौर से वो जुड़े हुए होंगे. इट सेज rise above the noise, try not to take things personally, sometimes we are just actors in other people's drama, avoid getting sucked into negativity. आपके सोलमेट बहुत ही नेगेटिविटी से दूर रहने वाले हैं. वो नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव सिचुएशंस को अपने लाइफ में एंट्री नहीं देते हैं, और अगर ऐसी सिचुएशन होती भी है तो वो उनके ऊपर इफेक्ट नहीं डालती है. और आपके मिलने का पर्पस भी यही है कि ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ों को, डिवाइन पर्पस को आगे बढ़ाना मिलकर. यही आपका पर्पस है आपके सोलमेट से मिलने का. कम्युनिकेट, create space for dialogue. You are being called to either facilitate healing or to heal communication with others. Reach out and clear the air to listen and to speak your truth. किसी डिवाइन पर्पस के लिए आप लोगों को चुना गया है और इसीलिए आप दोनों कांटेक्ट में आए हैं. आपको कुछ ऐसा स्पेशल ऐसा मैसेज, कुछ डिवाइन का कम्युनिकेट करना है जिससे हीलिंग आए, लोगों में हीलिंग आए. आप एज अ हीलर वर्क करने वाले हैं आप दोनों. आप भी हील होंगे और आप हील होके दूसरों को भी हील करेंगे. लोगों के सामने डिवाइन को लेकर कुछ, या स्पिरिचुअलिटी को लेकर कुछ सच्चाई, कुछ ट्रुथ लोगों के सामने लाना, ये आपका पर्पस है. इसीलिए आप अपने सोलमेट से मिल रहे हैं. आगे देखते हैं. आपके सोलमेट ऐसे होंगे जो कई लोगों से जुड़े हुए होंगे. और अगेन कार्ड इसके नीचे है सेल्फ लव का. तो वो सेल्फ लव कैसे किया जाता है, आपका पर्पस ही है. आप दोनों मिल ही रहे हैं सेल्फ लव समझने के लिए. किसी कम्युनिटी से जुड़े हुए होंगे आपके सोलमेट, और आप भी उसी कम्युनिटी से जुड़ेंगे. और इस पूरी कम्युनिटी का काम है कुछ डिवाइन पर्पस को फुलफिल करना. जिसके लिए हो सकता है ऐसी कोई कम्युनिटी हो जिसका लोग बहुत विरोध कर रहे हैं, और आपके सोलमेट पावर ऑफ रेजिलियंस दिखा रहे हैं उसके लिए, और उस डिवाइन पर्पस को फुलफिल कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं. ऐसी सिचुएशन दिख रही है. लेकिन आपके सोलमेट, क्योंकि यहाँ पर एंड ऑफ द डेक था 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये कह रहा है कि बहुत ही एक लीडरशिप पोजीशन में होने वाले हैं आपके सोलमेट. उनको बहुत लोग फॉलो करते होंगे, ऐसा भी दिख रहा है. यस, एक विक्टोरियस पर्सन है. उनको बहुत लोग जानते हैं, उनका नेम है, उनको फेम मिलता है, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं. ऐसे पर्सन हैं वो. और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं. अब हम देखते हैं कि आपकी जर्नी कैसी होने वाली है. आपकी अपने सोलमेट के साथ जर्नी कैसी होने वाली है. एंड ऑफ द डेक है ग्राउंडिंग, ड्रीम्स. इट सेज फॉलो योर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस, दे आर विद इन रीच. हीलिंग, अलाउ योर सेल्फ टू हील फ्रॉम पास्ट वुंड्स, टाइम टू नर्चर योर सोल. अगेन आप दोनों की जर्नी ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के कुछ कॉमन ड्रीम्स हैं, कुछ गोल्स हैं. उन ड्रीम्स को आप फुलफिल करने वाले हैं एक साथ मिलकर. और आप दोनों, हो सकता है पास्ट में आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ हो, हार्ट ब्रेक हुआ हो, कुछ भी ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों बहुत वुंडेड हैं. तो आप दोनों एक दूसरे को हीलिंग देंगे, दोनों के वुंड्स हील कर देंगे. इस तरह की जर्नी होने वाली है. दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्टिव होंगे और दोनों एक दूसरे को इंस्पायर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे. ग्राउंडिंग का कार्ड है, तो स्टे ग्राउंडेड एंड कनेक्टेड टू द अर्थ, फाइंड योर सेंटर. तो आपको स्टेबिलिटी दे, आप दोनों मिले ही इसलिए हैं. यस, आप दोनों एक दूसरे को स्टेबिलिटी देंगे, आप उनको देंगे और वो आपको. आप दोनों एक कमिटेड रिलेशनशिप में होंगे, एक दूसरे के साथ कमिटमेंट. अगेन यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आप
आपकी मैरिज ही हो जाए। ग्राउंडिंग का मतलब ये भी है कि आप जिस काम में जुड़े हैं उनके साथ, उस काम में बहुत कमिटेड होंगे उनके साथ, और एक दूसरे के साथ बहुत खुशियों भरी जर्नी आपकी रहेगी। यस, एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पीली आप अपना लाइफ पर्पस फुलफिल करेंगे, जो डिवाइन पर्पस के लिए आप लोग मिले हैं वो, और एक दूसरे के साथ बहुत कमिटेड होंगे। वो जो पर्पस आप फुलफिल कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, उसके लिए आप बहुत कमिटेड रहेंगे अपने सोलमेट के साथ। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आपके सोलमेट के लिए। पाइल 1 के सोलमेट कैसे होने वाले हैं? कोई स्पेशल मैसेज? ओके, कार्ड्स। एंड ऑफ द डेक है ट्रस्ट। हीलिंग का कार्ड बार बार आ रहा है। कॉन्शियसनेस, बहुत क्लियर माइंडेड होंगे, बहुत क्लैरिटी होगी उनके माइंड में। हो सकता है पास्ट में थोड़े कंफ्यूज रहे हो और रिलेशनशिप में या किसी भी चीज़ में उन्होंने धोखा खाया हो या कुछ हर्ट्स रहे हो, आपके भी लाइफ में ऐसा दिख रहा है। तो वो खुद भी एक हीलर होंगे और वो आपको भी हीलिंग प्रोवाइड करेंगे। आप दोनों के बीच में बहुत ट्रस्ट होगा। यस, दोनों बिल्कुल सच्चाई से एक दूसरे के साथ जो भी काम आप कर रहे हैं, अगर ये रिलेशनशिप है, मैं ये नहीं कहती कि आपकी मैरिज नहीं हो सकती, मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि पार्टिसिपेशन का कार्ड है जो कि नॉर्मल टैरो में 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके सोलमेट से ही आपकी मैरिज भी होगी, यहाँ ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन मल्टीपल हार्ट ब्रेक्स के बाद ही होगी वो। आप जब एक दूसरे को हील करेंगे तब आप एक दूसरे के साथ यूनियन में आएंगे, और तभी यहाँ पे ग्राउंडिंग का भी कार्ड है कि वो आपको स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे, कमिटमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो यस, आपकी मैरिज भी हो सकती है, आपके सोलमेट ही आपके लाइफ पार्टनर भी बन सकते हैं, इसका भी यहाँ पर मैसेज है। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आपके सोलमेट के लिए। पाइल 1 के सोलमेट कैसे होने वाले हैं? प्रोटेक्शन गार्डियन, स्टार एंसेस्टर्स, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। ओके, आप लोग एंसेस्टर्स हैं, आप दोनों सोल्स एंसेस्टर सोल्स हैं, और आप यहाँ फिर से मिल रहे हैं प्रोटेक्शन देने के लिए, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अदर सोल्स को जो इस समय डिफिकल्ट सिचुएशंस में हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप दोनों फिर से मिल रहे हैं। आप दोनों एंसेस्टर्स हैं और आपका सोल, इसीलिए आप दोनों सोल मेट्स हैं, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को प्रोटेक्ट करना। यस, इसीलिए आप दोनों मिल भी रहे हैं। और देखते हैं क्या मैसेज आते हैं पाइल 1 के लिए। पाइल 1 के सोलमेट के बारे में और कोई मैसेज? Never jam today. Promise that never come to be empty words, not living in the now. Nature communication, flower energies, fairy energies, elemental messengers. तो आपके जो सोलमेट होंगे उनका एनर्जी लेवल बहुत ही हाई होगा और उनको नेचर की भाषा समझनी आती होगी कि क्या नेचर में कौन सी घटना घट रही है, उसको बहुत जल्दी रीड कर लेते होंगे, जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं शगुन अपशगुन, या ऐसा हुआ तो ऐसा होने की संभावना है। वो नेचर को बहुत अच्छे से समझते होंगे और ऐसा दिख रहा है कि वो स्टक रहने वाले पर्सन नहीं है। उनका नेचर ही है कि आगे बढ़ते जाना। वो कभी भी एक चीज में कोई प्रॉब्लम आई तो वो स्टक होकर नहीं रहेंगे, उनकी लाइफ फ्लो में आगे बढ़ती रहेगी। ये यहाँ एक मैसेज और भी आ रहा है कि अगर आप उनके साथ इस समय स्टक सिचुएशन में हैं तो नेचर से आपको मैसेजेस मिलेंगे और आपको वापस मिलाने का काम नेचर करेगी। और यह आपसे कहा भी जा रहा है कि स्टक मत रहिए, क्योंकि आप दोनों को मिलकर एक डिवाइन पर्पस फुलफिल करना है। तो कैसी लगी ये रीडिंग पाइल 1 आपको? कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल।
जल्दी मैं फिर से आपके सामने आऊंगी एक और नई रीडिंग के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज किया है ये 4 ऑफ कप्स कार्ड। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सोलमेट, पहले मैं आपको बता दूं, सोलमेट जरूरी नहीं है कि आपके लाइफ पार्टनर ही हो। सोलमेट कोई भी हो सकता है, आपकी सराउंडिंग में, आपकी रिलेशनशिप में कोई हो सकता है, या कोई फ्रेंड हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन जो आपसे कनेक्टेड है किसी भी तरह। तो कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि वो पर्सन आपका सोलमेट है, इस बारे में रीडिंग है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। स्टार्ट करेंगे हम टैरो डेक से। पाइल 2 के सोलमेट कौन होने वाले हैं? 4 कार्ड्स हम निकालेंगे। 2 कार्ड्स, फर्स्ट कार्ड 2। पाइल 2 के सोलमेट कौन होने वाले हैं? कार्ड 3 एंड कार्ड, बहुत सारे कार्ड्स हैं। कार्ड 4, एंड ऑफ द डेक है 4 ऑफ सोर्ड्स। फर्स्ट कार्ड है मैजिशियन, सेकेंड कार्ड है फूल, थर्ड कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर्थ कार्ड इज मून। ओके, कैसे होने वाले हैं आपके सोलमेट? फर्स्ट ऑफ ऑल, मरकरी उनकी चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा। बहुत स्ट्रांग मैनिफेस्टर होंगे, उनमें मैनिफेस्टेशन की पावर बहुत ज़्यादा होगी, उनको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होगा और बहुत ही रिसोर्सफुल होंगे। वो कुछ न्यू बिगनिंग कर रहे होंगे इस समय। यस, उन्होंने या तो आपकी उनके साथ एक न्यू बिगनिंग हो चुकी है, ऐसा दिख रहा है कि आपकी रिलेशनशिप की एक न्यू बिगनिंग हो चुकी है, लेकिन शायद आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं या आप उन पर अटेंशन नहीं दे रहे हैं। आप इस समय दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। लेकिन आपके सोलमेट जो होंगे रिस्क टेकर होंगे, नई चीज़ों में इन्वॉल्व होना, नई चीज़ों पे रिस्क लेना, रिस्की बिजनेस करना, इस तरह का काम। कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होंगे आपके सोलमेट। यस, कम्युनिकेशन उनका बहुत स्ट्रांग है, कम्युनिकेशन उनकी पावर है। वो अपनी बात से किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, बिजनेस करते हो सकते हैं। जॉब में होने की संभावना कम है। ओके, अब हम देखेंगे कि आप दोनों के मिलने का पर्पस क्या है। What is the purpose behind your meeting? आप दोनों क्यों मिले हैं? 2 कार्ड्स ही हमें चाहिए थे। एंड ऑफ द डेक है रीग्रुप, पॉज, पेशेंस। एंड ऑफ द डेक है रीग्रुप, wait to proceed, stop and regroup before you make your next moves. Give yourself and others a chance to check in, review, then proceed with clarity and intention. किसी ग्रुप के साथ आपको जुड़ना है, दोबारा या तो रीयूनियन होना है या हो सकता है किसी ग्रुप के साथ आपके मिलने का पर्पस ही यही है कि आपको उस ग्रुप से दोबारा जुड़ना है। ये कोई फैमिली भी हो सकती है, कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है, उससे जोड़ने के लिए, या कोई और ऐसा ग्रुप हो सकता है जिससे शायद पास में आपके कुछ डिस्प्यूट्स हैं, तो उस ग्रुप से जोड़ना ही आपके सोलमेट का पर्पस है। आप दोनों की मुलाकात, पॉज, टाइम टू टेक अ ब्रीदर, hang back and gather yourself. Resting even briefly will allow profound insights to arise and give you the energy you need to make it to the finish line. ऐसा दिख रहा है कि आपको पेशेंस सिखाने के लिए आप दोनों मिले हैं, एक दूसरे को पेशेंस सिखाने के लिए। यस, यहाँ पेशेंस का कार्ड है। एक्सरसाइज इक्वानिमिटी, have patience with yourself and those around you. Don't be afraid to ask others to be patient with you while you figure things out. तो आपको पेशेंस सिखाने के लिए ही आप दोनों मिले हैं। पेशेंस सिखाकर आपको लाइफ से एक पॉज लेने के बाद फिर से मिलाने के लिए आपके सोलमेट आपसे मिले हैं। ऐसा ही कुछ दिख रहा है कि किसी ग्रुप से आपको मिलना है और आप उसके लिए वेट कर रहे हैं। आपके अंदर पेशेंस की कमी है, शायद आप दोनों में पेशेंस की कमी है, तो वो पेशेंस आप दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं और इसी के लिए आपके सोलमेट आपसे मिले हैं या मिलेंगे। यहाँ मोस्ट प्रोबेबली तो मिल चुके हैं क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही मैजिशियन का है, तो इट सेज कि आप मिल चुके हैं। अभी आपने शायद पॉज ले रखा है
ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ में, आप पेशेंस के साथ वेट कर रहे हैं। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपके सोलमेट बहुत हार्ड वर्किंग हैं। यस, वो बहुत हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन शायद थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, उनकी माइंड में क्लैरिटी कम है। यस, थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, उनकी इंट्यूशंस तो हाई हैं। और खास तौर से ऐसा भी दिख रहा है आपके जो सोलमेट हैं वो कुछ ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जिनसे जो उनके लिए ट्रस्टवर्दी नहीं है। मुंह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं आपके सोलमेट। और यहाँ शायद यही आप लोगों का मिलने का पर्पस है, लाइफ लेसन आपका यही है कि आप उनके साथ इसीलिए मिल रहे हैं कि उनको ये पेशेंस के साथ ये चीजें सीखना, पहचानना आ जाए कि कौन उनका अपना है और कौन नहीं है। ये आप उनको सिखाने के लिए उनके साथ जुड़ रहे हैं। यस, और वो भी आपके साथ इसीलिए जुड़ रहे हैं कि आपको पेशेंस रखना सिखा सकें। यस, तो आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं कि आप लोगों की जर्नी कैसी होने वाली है। कार्ड 1, कार्ड 2, एंड ऑफ द डेक, कॉम्पिटेंस, ट्रस्ट इन योर कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स, यू हैव व्हाट इट टेक्स। Discipline, practice discipline in your actions. Consistency leads to mastery. Unity, embrace unity and connection with others. Together we are stronger. Yes, किसी ग्रुप के साथ आप मिलके चलने वाले हैं और आपकी लाइफ में जब आप एक साथ होंगे तो एक डिसिप्लिन आएगा। यस, आप एक कंसिस्टेंसी में, आप एक्शंस, डिसिप्लिन में कैसे रहकर एक्शंस लेना है, आपकी पूरी लाइफ डिसिप्लिन में चलेगी, ऐसा आपका जर्नी रहेगी। और आप दोनों यूनिटी में रहेंगे। और आप ही दोनों यूनिटी में नहीं रहेंगे, आप दोनों तो मिलकर चलेंगे ही चलेंगे, पर साथ में जिस ग्रुप के साथ आप जुड़ रहे हैं वो पूरा ग्रुप एक साथ यूनिटी में चलेगा। यस, ऐसा ही दिख रहा है। और शायद आप दोनों मिल ही रहे हैं एक दूसरे को शायद डेली लाइफ से एक पॉज लेने के लिए, कुछ समय के लिए पूरी दुनिया से विड्रॉ होकर अपने आप को शायद रिजुवनेट करने के लिए आप दोनों मिल रहे हैं और एक दूसरे को पेशेंस सिखा रहे हैं। उसके बाद आप दोनों यूनिटी में आएंगे और पूरे डिसिप्लिन के साथ चलेंगे। आप दोनों में एनर्जी होगी कि साथ मिलकर पूरी दुनिया के साथ compete कर सकते हैं। बहुत ही आप दोनों की स्किल्स, कोई स्किल्स होंगी जो बहुत डेवलप होंगी और आप दोनों उन स्किल्स को बहुत अच्छी तरह यूज भी कर पाएंगे। बहुत कॉन्फिडेंस होगा आप दोनों में, ऐसी जर्नी होगी आपकी। लेकिन बहुत डिसिप्लिन लाइफ आप दोनों लीड करेंगे। यूनिटी में तो होंगे, एक साथ मिलकर चलेंगे, लेकिन बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ आप लीड करते हुए दिख रहे हैं। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आपके सोलमेट के बारे में। गाइडेंस, एक्सपीरियंस, एंड ऑफ द डेक, टोटलिटी। कुछ कॉम्पिटिशन्स हैं, कुछ हर्डल्स हैं, उनको ओवरकम करने वाले होंगे। वो स्ट्रगल से डरते नहीं होंगे, ऐसा भी दिख रहा है। और वो लोगों को कुछ गाइडेंस दे रहे होंगे, टीम वर्क में होंगे, एक टीम के साथ मिलकर कुछ काम करते होंगे आपके सोलमेट। बिकॉज ये दोनों कार्ड्स 3 के हैं, तो किसी ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर रीग्रुप का कार्ड है, तो वो सोलमेट आपसे मिल रहे हैं किसी ग्रुप के साथ मिलकर चलने के लिए। कुछ काम है उनका जो ग्रुप के साथ मिलकर एक्सपैंड कर रहे हैं, उस काम को देश विदेश में फैला रहे हैं, दूर दूर तक फैला रहे हैं। और ये पूरा काम वो अकेले नहीं कर रहे हैं, एक टीम के साथ मिलकर कर रहे हैं। और उसी टीम में आपको भी रहना है और उनके साथ यूनिटी में काम करना है। ये टीम बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड होगी, डिसिप्लिन्ड होगी, ऐसा दिख रहा है। किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन लाना उनका काम होगा, किसी तरह का वो ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी में लेकर आ रहे होंगे, ऐसा कुछ काम हो सकता है। और इसी काम में शायद आपको भी उनके साथ मिलकर चलना है, यूनिटी में चलना है, बहुत पेशेंस के साथ चलना है। यस, और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आपके सोलमेट के लिए।
hunter. Shield maiden, make plans and focus. Hunter is track down your fears and desires. तो उन्होंने अपने फियर्स पर और अपने डिजायर्स पर जीत पाली होगी, वो किसी से डरते नहीं हैं। यस, शील्ड मेडन का कार्ड है, वो बहुत ब्रेव हैं और वो किसी लीडरशिप रोल में हैं और उनका काम है प्लान्स बनाना और उन प्लान्स पर फोकस करना, उसको एग्जीक्यूट करना, ऐसा उनका काम हो सकता है। यस, वो किसी लीडरशिप रोल में हैं और काम उनका कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, प्लान करना, कुछ है ऐसी चीज़ें जो दूर तक स्प्रेड करनी है, कुछ कम्युनिकेशन के थ्रू स्प्रेड करना है, ऐसा काम, उसके लिए वो प्लान्स बनाते हैं और टीम के साथ मिलकर काम करते हैं। इस तरह का उनका नेचर है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है। यस, बहुत ही हार्ड वर्किंग है ऐसा दिख रहा है, पर थोड़े से इंट्रोवर्टेड नेचर के दिख रहे हैं। काम तो वो कर रहे हैं लेकिन वो इंट्रोवर्टेड हैं, क्योंकि आपने चूज किया था ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये 4 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि वो बहुत ज़्यादा दुनियावी बातों में इन्वॉल्व होने वाले पर्सन नहीं हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं या बहुत ही इंट्रोवर्ट हैं, ज़्यादा दुनियादारी में से वो मतलब नहीं रखते, पर बहुत स्ट्रांग पर्सन हैं। उनको किसी चीज़ से वो डरते नहीं हैं और उन्होंने अपनी इच्छाओं पर भी जीत पाली है। ऐसे ही पर्सन आपके सोलमेट हैं। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आपके सोलमेट के लिए। कौन है पाइल 2 के सोलमेट के बारे में कोई और इंफॉर्मेशन? बिलोंग टू योर ओन ड्रीम, create your own life. A moment's regret, nostalgia, idealizing the past, fearing you have made a mistake. Okay. शायद पास्ट में उनसे कुछ मिस्टेक हुई है, हाँ, लेकिन उन मिस्टेक्स को उन्होंने रियलाइज कर लिया है या शायद अपनी कमियों को वो जान गए हैं और उन्होंने अब उन कमियों को दूर किया है। ऐसे पर्सन हैं जो अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को दूर करके अपने आप को स्ट्रांग बनाया है उन्होंने, और वो एक ऐसी लाइफ क्रिएट कर रहे हैं, ड्रीम लाइफ, ऐसी ड्रीम लाइफ जिसमें सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, ऐसी लाइफ वो जिसमें वो बिलीव करते हैं, जिस रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी में वो बिलीव करते हैं या उनका जो थॉट प्रोसेस है उस थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो ड्रीम लाइफ बिल्ड कर रहे होंगे। ऐसे पर्सन से आप मिलने जा रहे हैं। जो उनसे गलतियां हुई हैं वो अपनी गलतियों को बहुत इजीली मान भी लेते हैं और उनको दूर भी करते हैं, इस तरह का उनका नेचर है। तो पाइल 2 ये है आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक द वीडियो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मैं फिर से आपके सामने आऊंगी एक और नई रीडिंग के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।